हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। मैं अपना यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि कल कल अर्थात जो 5 मई है, 5 मई को सीबीएसई क्लास 10th टर्म 2 का मैथ का एग्ज़ाम है। और मैथ ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में हवा की तरह माना जाता है। हवा मीन्स कि ये तो पता नहीं यार क्या राक्षस है क्या है, लेकिन कड़वा सच ये है कि जिन भी बच्चों को, आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ बच्चे आपकी क्लास में भी ज़रूर होंगे, अड़ोस पड़ोस में भी ज़रूर होंगे, उन्हें मैथ से बहुत लगाव होगा। तो दोस्तों, मैं या फिर मैथ से जिनको भी लगाव होता है उसका एकमात्र रीज़न ये होता है कि उन्हें समझ में आने लगता है कि मैथ कैसे किया जाता है। और यही अधिकतर लोगों की समस्या है। और मैंने इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट बोर्ड्स में पढ़ाने के बाद यह पाया है कि सभी का हाल एक जैसा है। अर्थात चाहे वो बच्चा एमपी का हो, चाहे वो बच्चा यूपी का हो, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड का हो, चाहे वो गुजरात बोर्ड का हो या फिर मेघालय बोर्ड का हो, सभी के साथ जो मैथ है, मैथ की बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके बेसिक्स ही ठीक नहीं हैं। तो ये तो अभी जो बेसिक तो कोई ठीक कर भी नहीं सकता, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले आप लोग क्या करें। तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन सीबीएसई को या हर एक बोर्ड को यह बात पता होती है कि हमें बच्चों को ऐसा स्ट्रेस नहीं देना है कि बच्चे परेशान हो। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों की जो एज है वो टीन एज है, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स। जो 10th क्लास के हैं वो मेनली 14, 15, 16 ईयर्स के होंगे। तो सारे के सारे टीन एजर्स हैं। तो सरकार को, हर एक बोर्ड को यह पता होता है कि जो टीन एजर्स होते हैं बहुत जल्दी टेंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो खुद भी बच्चों को परेशान करने के लायक जो प्रश्न है वो देते ही नहीं है। वो खुद ये चाहते हैं कि बच्चे की जो समझ है, समझ विकसित हो और वो बच्चा एग्ज़ाम पास करके आगे बढ़े। क्योंकि बोर्ड वालों को भी अच्छी तरह पता है कि जब आप बड़े होंगे तो आप अपने आप समझने लगेंगे कि भाई मैथ कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था और जिसको हमने डर डर के या फिर किसी अन्य कारणों से समझने की कोशिश नहीं की। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है बिना टेंशन के उसको पलट पलट के देखें और सिर्फ एक एक क्वेश्चन, मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हर एक चैप्टर का सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि 7 चैप्टर्स आने हैं इस बार, तो जो 7 चैप्टर्स हैं आप सुबह उठें, सबसे पहले 7 चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस करें, ओनली 7, और कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया, एक तरह से हो गया कि आपका एक बार रिवीजन हो गया। फिर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके फिर दोबारा बैठें, फिर से पूरे के पूरे 7 चैप्टर्स के फिर से एक एक क्वेश्चन करें, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन करें। 14 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से आप जितना भी ईजिली हो सके सारे चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन करते रहें। वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा बल्कि वो आपको इस लायक बना देगा कि मैथ का पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों, सब्जेक्ट को पढ़ना और नंबर लाना बहुत अलग अलग बात है। मैं आपको आज के ही बता रहा हूँ। आज एमए इंग्लिश का रिजल्ट आया है जीवाजी यूनिवर्सिटी का। तो उसमें मेरे पहचान के 2 स्टूडेंट थे। एक महान नालायक, जिसको अगर मैं बोलूँ बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर बच्चा था, और दूसरा ठीक ठाक। तो जो कमज़ोर बच्चा था वो पास हो गया, और जो ठीक ठाक बच्चा था उसकी 80 की 80 आ गई। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जो मेन रीज़न यही है कि जो बच्चा कमज़ोर था उसने भले ही कम आंसर्स लिखे हों, लेकिन वो आंसर्स पक्का सॉलिड आंसर्स होंगे। तो जो आपका मैथ का पेपर है उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, चैन से सो, मैं तो ये बोलता हूँ बिल्कुल 100% रिलैक्स करें। और जो बताया कि हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कर लें, बहुत है। मतलब अगर आप
7 क्वेश्चंस को 2 से लेके 3 बार रिपीट कर लें, मतलब ओनली 14 to 21 क्वेश्चंस अगर आप आज की डेट में करते हैं तो आप यकीन मानिए यार, आपका जो मैथ का पेपर है CBSE टर्म 2 का, वो अच्छा जाना ही जाना है और आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हो सके तो सारे चैप्टर्स के जो पीछे जो दिया रहता है, जो फॉर्मूले वगैरह या समरी दी रहती है, उन 7 चैप्टर्स की जो समरी है, समरी को आप जितनी बार पढ़ पाएँ उतनी बार पढ़ लें। बस मेनली ये 2 काम कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप खुद मेरे इस वीडियो पर आकर कमेंट करेंगे कि सर आपकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा गया और अब हमारे बहुत अच्छे अंक आएंगे। सो नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तो सिर्फ अपना जो पुराना हो चुका है उसी को रिवाइज कर लें। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिर्फ आज की डेट में सिर्फ 7 क्वेश्चंस तो करो यार। 7 हो जाएं तो 14 करना, 14 करना, 14 हो जाए तो 21 करना। इट इज़ मोर देन एनफ। मैं आपको इतने स्टूडेंट बता दूंगा अपनी लाइफ में जो मिले, जो बिल्कुल क्या बोलूँ मैं यार, बहुत कमज़ोर थे, उसके बाद भी खूब अच्छे अंकों से पास हुए। और ना सिर्फ पास हुए बल्कि भगवान की कृपा से आज बहुत अच्छे सेक्टर्स में, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर्स में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो नंबर लाना और ज्ञान पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी ज़्यादा ज्ञान पाने के चक्कर में ना रहें। आपका मकसद है एट एनी कॉस्ट आपको अभी ये एग्ज़ाम पास करना है। तो पास करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी मेरे इस वीडियो को देखकर और 7 चैप्टर के सिर्फ 7 क्वेश्चंस करके आराम से अपना एग्ज़ाम पास करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मेरा ये छोटा सा चैनल है वो ग्रो कर सके। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो 7 की जो टेबल है, मीन्स 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, अगर आपने 21 सवाल कर लिए तो भाई और बहनों आपके अंक बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। फॉर्मूले ज़रूर रिवाइज कर लेना प्लीज़। सो सारे के सारे भाई बहनों को, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें और मैथ से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं तब भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। क्यों करना? अब आप बोलोगे यार क्या ये बेवकूफ़ मास्टर है जो बोला है एग्ज़ाम हो जाए तब भी मैथ की प्रैक्टिस करना। इसलिए क्योंकि आप मैथ लें या ना लें, मीन्स एज ए सब्जेक्ट, लेकिन मैथ आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको हर हाल में जो मैथ है, मैथ की प्रैक्टिस करना ही करना है। मान लीजिए कि आपने मैथ नहीं लिया और मैथ की जगह आपने बायो ले लिया या फिर आर्ट ले लिया या कॉमर्स ले लिया, तो भी ये जो मैथ है, मैथ का पोर्शन आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम के बाद भी, थोड़ी सी छुट्टियाँ मनाने के बाद भी, अपना जो मैथ है, मैथ के बेसिक्स अच्छे कर लेना। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बिना मैथ के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं सकते। और अगर आपने गलती से नीट या IIT के बारे में सोच रखा है तो फिर मैथ के बिना इम्पॉसिबल ही है। और अगर आप जो मैथ के बेसिक्स के लिए वीडियो चाहते तो पक्का वो भी मैं बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एक बार फिर से आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए, कल के मैथ के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। खुश रहिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।